ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है। गुरु कलगीधर महाराज कहते आ भरोसे का प्रतीक ऐसा आ दाता, सारी दुनिया का रिजक उहदे हथ विच आ और सारी दुनिया के गुनाहां नूं भुल्लां नूं औगणां नूं वेखदा है पर चितारदा नहीं, ते तां भी पाल रहा, रोज़ी दे रहा। कि रोज़ी देहिंद है कि राज़क रहिंद है। राज़क रहिंद हुंदा जिहड़ा बंधना तो छुटकारा करता है, रिहाई देता है। असीं गुरु के प्रति उहनूं बंदी छोड़ कहने आ, बंधना तो आज़ाद कर देण वाला। राज़क रहिंद है, करीमुल कमाल है। करीम हुंदा बख्शिश करने वाला, ओदियां बख्शिशां ओदियां रहमतां बड़ियां कमाल दियां कि हुस्नल जमाल है। हुस्नल जो सुंदरता का प्रतीक है, जमाल हुंदा जिहदी रोशनी बाकमाल होवे। असल च जिहड़ा नेम आ, नितनेम आ, बाणी आ, ध्यान देइए, एक तो हुंदा असीं पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर ही पढ़ना है ना। पढ़द्या गुरु दे बोलां ते साडी आस्था बच जाए। भगत कबीर महाराज जी का ना एक शब्द आ, उहदे विच सारी उन्हां अंदर दी बिरती नूं बयान करदे आ। वो कहते ने क्यों लीजै गढ़ बंका पाई, देवर कोट अर तेवर खाई। महाराज कहते शरीर भी एक किला आ, गढ़ कहते किले नूं, लंका गढ़ सोने का पाया। क्यों लीजै गढ़ बंका पाई, देवर कोट, दोहरियां इहदियां कंधां ते तेवर खाई। किले दे ते बाहरली फसील दे विचकार एक खाई हुंदी है, पानी भरिया जाता है भी दुश्मन ना आवे। महाराज कहते इत्थे एक नहीं, किते तृष्णा किते आसा, किन्नियां क खाइयां कोई पता नहीं। देवर कोटर तेवर खाई। अगे एक बचन आउंदा है, 5-25 मोह मद मत सर आडी परबल माया। जन गरीब को पहुँच न सके, कहाँ करूँ रघुराया। 5 विकार आ, ध्यान देना, 5 गुण आ शरीर दे, अगे 25 बिरतियां आ। बड़े विद्वानां नूं पढ़ वेख्या, पर 25 बिरतियां जिहड़ियां प्रकृति दियां साडे जीवन दियां बहुत विद्वान इन्हां बारे खुल के नहीं लिख सके, क्योंकि सब अध्यात्म है ना। इन्ना डूंगा कोई उतरदा, क्षमा करिओ, ते ना ही जिहड़ा इन्ना डूंगा उतरदा लिखण जोगा ते उदा ही। मस्कीन साहब एक थां ते कहंदे आ, वो कहंदे बिरती आ जिंदगी दी। जिवें आपां कहने अज शब्द आ, रोज़ी देहिंद है कि राज़ करहिंद है। पढ़द्या जाप साहब कंठ होया, अर्थ बोध हो गया। पर मेरी तुहाडी साडी पीड़ सारियां दी इक्को जिही है, पढ़ रहे हैं, अर्थां दा समझिया ज्ञान आ, पर फिक्र असीं फिर भी सारे करते पे। जे कोई बंदा ये कहे भी मैं फिक्र तो आज़ाद हो गया, तो नहीं हो सके। चिंता आने वाले कल दी, बच्चों के प्रति, भविख दी, खुद अपनी, बंदा हर पल चिंता दे विच है। ये बिरतियां आ अंदर दी जिंदगी दी। शब्द की जिहड़ी तसीर है ना जी, शब्द इन्ना सच का विचार आ। जिवें मालक का आप अक्सर बचन पढ़ते हो, जो महाराज कहते हैं ना, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। अमृत बाणी का बोल एक कला सुन लेना,
एक आ सुन के वो शब्द वो बोल किते सुरत दे नाल टच कर जाए, सुरत दे नाल जुड़ जाए, फिर अंदर दे जीवन की जिहड़ी प्रकृति है वह बदलती है, नहीं तो नहीं बदल रही। आपां इतिहास बड़ी बारी पढ़ते हैं, बाबा अमरदास महाराज कोई शब्द सुनते हैं, वह भी अपनी नौह राणी को गल सी भी सुरत ही इन्नी जाग गई, सच की समझ आ गई। बाबा लहणा जी अंदाज़ा लाओ भी सारी जिंदगी ना आपां इत्थे वेखदे हां, संगत विच विचरदे हां, हर बंदा धार्मिक तौर पर किते ना किते धड़े दे नाल जुड़िया होया। कोई संत महापुरुषों का संगी है, कोई किसी डेरे करके संगी है, कोई किसी तक सीमित है। ये नहीं भी गुरुद्वारे नहीं आ रहा, गुरुद्वारे वो आ रहा है, बाणी नाल जुड़िया है, खंड पाठ साहब करता है, कराउंदा है, जां लंगरां दीयां सेवावां बड़ा कुछ है। पर जिहड़ी पकड़िया सब तो वड्डा हुंदा वो छड्ड दे, क्योंकि अंदर की सिमरती दे विच इन्ना कुछ वसिया भी जे उन्हां महापुरुषों कोल ना गया तो पता नहीं की हो जाना। हुण महाराज गुरु अंगद साहब सतगुरु पातशाह के दादे का इतिहास पढ़ोगे, महाराज के बाप बाबा फेरूमल का इतिहास पढ़ो, बाबा लहणा जी का अपना सारी गल पढ़ो। तकरीबन 28 साल की जिंदगी है जो महाराज गुरु नानक साहब नाल मिलाप होंदा। 28 वरे निक्के हुंदियां माता दीयां भेटां खुद गाउंदे रहे, पैरों च घुंघरू बन के नचना और सारी रात जगराता करना। 28 वरियां की पकड़, ध्यान देना, सिर्फ एक शब्द सुनिया वो पकड़ ढिली हो गई। सिर्फ एक 5 तुकां आ, जित सेवे सुख पाइए सो साहिब सदा समाधीए, जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों घालीए, मंदा मूल ना कीचई दे लम्मी नदर निहालीए, कि साहिब नाल ना हारीए ते वेहा पासा टालीए, किश लाए उपर कालीए। उस शब्द ने इन्ना क जीवन नूं जगाया। महाराज गुरु अंगद साहिब दे होए और एक दिन वो आया जिस दिन दुनिया धन धन सतगुरु गुरु अंगद साहब कहन लग। मेरे बोलों नूं सिर्फ थोड़ा जिहा माणिओ, फिर मैं बेनती करा। 5 साडे जीवन दे गुण आ, शब्द आ, स्पर्श आ, रूप आ, रस आ, गंध आ। 5 गुणां दियां अगे 5 प्रकृतियां आ, 25 बन जांदियां, 5 दियां 5 5 25 प्रकृतियां। उहदे चों एक प्रकृति है चिंता करनी, फिक्र होना, आउण वाले समय बारे सोच के बहुत चिंतित हो जाना। पर किड्डा वड्डा भरोसा होएगा। गुरु कलगीधर महाराज कहंदे आ, जिहड़ा सुत्तियां दे साह चला रहा ना वो जीवन देण वाला आ। कला जीवन नहीं, जे उन्हें साह जिन्ने आ ना, किसे साह विच तैनूं भुखा रखण वाला भी नहीं। इत्थे ये मतलब विचारधारा ये नहीं भी बंदा मेहनत करनी छड्डदा, बंदा वेला होके बह जाए, ऐसी गल नहीं। गल असीं कर्म ते करदे हां, किरत करदे हां, पर किरत करदिआं महाराज कहंदे चिंता करन नालों चिंतन हो जाए। इन्नी सुरत हो जाए महाराज, जिहड़ा मेरे कर्म दा भाग दा तूं लिखिआ ना, वो 7 वल भन के भी मेरे कोल आ जाना। बस सुरत जाग जाए और गुरु की विचारधारा ये वसे कि अंदरला जिहड़ा सच आ वो साडा जींदा रह जाए। जिवें महाराज तो एक थां कहंदे आ, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हम तां भरै जा मुरदार ना खाए। गुरु की हम ही उत्थे है जिथे पराया हक जिहड़ा है वो तू ना खाए। अपने हक की विचार कहनी, अपने हक लिए चलना, ये तो सानू सिखाया है ना भी अपने हक लिए तुरिया। शब्द की विचार मिल जाए, महाराज कहते हैं कि रोजी देहिंद है कि राज तरहिंद है। तू जिहदी बाणी पढ़े जां जिहदे नाल जुड़े, जिहदे लई अमृत वेले उठना है, जिहदे लई सतगुरु दे दरबार आउणा है, ये तेरी सुरत विच इन्ना पक्का होके वस जाए कि रोटी का फिक्र ना कर, आउण वाले कल की चिंता ना कर, औलाद की चिंता ना कर, क्योंकि जिन्हें दिते है ना, जिन्हें जीवन दिता, औलाद दी, ध्यान देना, सब कुछ उहदी सोच सिमरती चों चलदा पिया। आपां जिन्ने बैठे हैं, दुनिया के जिन्ने जीव आ,
हर बंदा उहदी नज़र दे विच है। महाराज एक बचन करते आ, गुरु अमरदास जी का बचन पढ़ते हो साहब, कहते माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी। जिथे साडी सुरत काम नहीं सी करती पई, जिथे साडे हाथ पैर काम नहीं करते पे, कुछ भी काम नहीं करता पिया, पालदा ते उत्थे भी पिया है। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मन हो क्यों विसारी है एवड दाता। अपने मन तो क्यों विसारदा इन्ने वड्डे दाते नूं। मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अगन में आहार पहुंचावे। उते बलदी हुई आगे आ जठर अगन आ, बच्चे नूं पालदा पिया। उस नो क्यों पोह ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालीए। कहे नानक एवड दाता सो क्यों मनो विसारी। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज का बचन पढ़ते हो। पातशाह कहते ने कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। प्रतिपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। वो तो इन्ना पालन वाला आ, एक दो ग्रह उपग्रह नहीं, कला एक खंड धरती नूं नहीं। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, करोड़ा ब्रह्मंडा का दाता है। बंदे नूं ते अपना फिक्र हो सकता है वध तो वध, बहुत होएगा औलाद का। खिमा करियो, जिद्दां दी जिंदगी दी दौड़ आ, एक अम्मा जाए सके भैन भरावां दी भी बंदा चिंता नहीं करता कई बार, क्योंकि संकीर्णता इन्नी ज़्यादा है। बंदा कहता अपनी जिंदगी है, तुरे चलो, बाकी असीं कहने दूजे दे भाग है, दूजे की किस्मत है। ठीक है, सांझां वाले प्रेम वाले बड़ी दूर तक निभदे आ, सारी दुनिया एक जी नहीं, पर यह कानून सब ते लागू होंदा है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। प्रतिपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। जे तैनू प्रतिपालना करदा पिया, तेरी सार संभाल करदा पिया, तेरा फर्ज सी चिंतन करना। पर हो ये गया भी असी चिंता विच डुबे पे। मैं एक बड़ी प्यारी छोटी जी कहानी कितों सुनी, अज दे बोलां नाल ढुकवीं बड़ी प्यारी सांझी करा। वो कहंदा एक परिवार दे विच दो सके वीर आ, भरा आ, दोवां दा समा चलदा गया, विआहे गए, बच्चों वाले हो गए। जिंदगी की कहानी इत्थे आके रुक गई भी एक दा टब्बर वड्डा है, एक दा टब्बर छोटा है। तेरा खर्चा ज़्यादा, बच्चे वड्डे है, मेरे बच्चे बहुत छोटे, मैं ज़्यादा कमा के भी कुछ सेव नहीं कर रहा, तू बहुत थोड़ा कमा के भी तेरे बच्चे वैल सैटल्ड हो रहे हैं। अखीर गल इत्थे आके मुक गई भी दोनों वक्खो वखरे हो जाइए। जो वंड वंडैया करना सी जमीन का सब कुछ हो लिया। अखीर गल आके इत्थे रुक गई भी मापिया ने किहदे नाल रहना। जिहड़े चार बंदे भाए सी वो कहंदे भी इक्को ही हल है, एक जना बाप नूं रख लै, एक जना मां नूं रख लै। फैसला इत्थे आके मुक गया। पर जिहड़ा छोटा पुत्र आ, बेटा आ, किते ना किते भावना कणी, ठीक है, मापे जन्म दिंदे आ, मापे सुभाਅ नहीं दिंदे, कर्म नहीं मापे दिंदे, आदतां नहीं मापे दिंदे। बहुत कुछ बंदे वालों कुदरती तौर पर गॉड गिफ्टड भी है। वड्डे ने कहा जी मैनू ये फैसला बिल्कुल ठीक है, चाहे मां रह जाए चाहे बाप रह जाए, एक रह जाए जिन्हें रहना, दोए नहीं। छोटा आखन लगा भी इंज नहीं हो सकता, आपां ये फैसला ठीक है, समान वंड लिया, मापे थोड़ो वंडे जाते। जे तैनू नहीं एतराज तो मापिया नाल मैं रहना चाहूँगा, दोए इत्थे रहणगे, कोई ऐसी गल नहीं।
ਵੱਡੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਏਕੜ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਣਸ ਅਨਾਜ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈ, ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੰਜ ਸਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਬੜਾ ਝੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਗਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 7 10 ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਹੈ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਾਣਿਓ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਖਰਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਧਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਕਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚੰਗੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਧਨਵਾਨ ਕਿੰਨਾ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਘੜੇ ਥੱਲੇ ਮੋਹਰੇ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਤ ਕੇ? ਸਿਦਕ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸੰਤੋਖ ਆ, ਸਬਰ ਆ।
नहीं चुके। 5-7 दिन फिर लंघे, उन्हें आख्या भी अजे भी वो मोहरां पईयां पर घट गई, 10 चों 5 रह गई। उन्हें आख्या बरकत है नहीं। तीजी बार फिर मिलिया, कहने लगा इक्को ही मोहर रह गई, हुण चुकनी चुक लै। उन्हें पूछा भी बरकत वाली कोदा ही? कहने लगा नहीं, ये एक सिक्का जिहड़ा ये बरकत वाला है, ये एक लैके मालक नहीं तेनों भुलदा, ये मेरा वायदा है। उन्हें घोड़े घड़े थल्लेओं सिक्का चुकया, बाजार गया और बाजार जाके ਉਹਦਾ थोड़ा बहुता कुछ खरीदिया, कुछ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀਕਾਰ चलो अपनी गल नाल लिखदा, कहंदा ਉਹਨੇ मच्छी खरीद लई। मच्छी खरीद के घर ले आया, जो ਉਹਨੂੰ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बड़ा कीमती एक लाल एक हीरा निकलिया। साफ करके ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦਿੱਤਾ, जिन्ना कुछ वड्डे भरा ने लिया सी उहदे तों 10 गुणा इकट्ठा इक्को वारी लै आंदा। घर आया, मापियां नूं सारी गल दसी। उन्हें इक्को ही गल आखी, पुत जिस दिन तू धन माल नूं ठोकर मार के मापियां नूं चूज कीता सी ना, असीं सिर्फ अंदरों दुआ दे सकते, होर की दे सकते? रिज़क दाता ते मालक वाहिगुरू आ। जे भागां विच लिखिआ तो उन्हें थोड़े चेदां की बरकत पा देनी। छोटे छोटे कारोबार करने वाले बंदे बड़ियां वड्डियां पुलांघां पुट जाते, बहुत छोटी नौकरी करने वाले बड़े खुशहाल हो जाते, पर बहुत वड्डे वड्डे मालक जिहड़े लोग आ जिन्हां दा बहुत कारोबार आ, जदों डिगदे आ ते खिमा करिओ मुड़ के चुकण जोगा कोई नहीं हुंदा। रिज़क दाता वो ऐसा आ प्यारिओ, ना ये घटदा ना ये वाधा है। मालक एडा बेअंत। मैनूं एक होर बचन याद आया, गुरु नानक साहब के इतिहास चों आ। साखीकार कवि संतोख सिंह लैंदे, महाराज गुरु नानक साहब भाई मरदाना जी बैठे किते ते गर्मी दी रोतिया, कणक की कढ़ाई चल रही ना, जदों बोल लगा होया कणक का, एक बोल दे 2 हिस्से कह लो, 2 ढेरियां लगियां कणक दी। एक जना एक पासियों चुक चुक के ना ते दूजे बोल वाल नूं सुट्टी जा रहा कणक। भाई मरदाना जी आंदे आ, महाराज गुरु नानक साहब नूं दाता, इंज नहीं लगता भी ये बंदा चोरी करता पिया, इधरों चुक चुक के दूजे ते सुट्टी जा रहा। महाराज कहन लगे कोई गल नहीं मरदाने, थोड़ा समा रुक। घड़ियां 2 रुकिया, वो चला गया तो दूजा आ गया। वो जेड़े बोल वाल सिट रहा सी, उधरों चुक चुक के दूजे ते सुटन लग पिया। कहन लगा महाराज ये की हो रहा? पहला इधरों चुक के उधर सिटदा, दूजा आया वो इधरों चुक के इधर सुटदा। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे आ दोनों नूं सद के लिया। दोवें आए, महाराज कहन लगे की रिश्ता तुहाडा? कहन लगे महाराज सके भरा आ। पातशाह कहते तू पहला तेनों वेख रहे सी, इधरों चुक चुक के तू उधर सुट रहा क्यों? कहन लगा महाराज ये मेरा वड्डा वीर आ, मैं कणक की राखी बैठा, इहदा बाग परिवार, इहदे बच्चे आ, इहदा खर्चा ज़्यादा, वंड विच जो आया दोनों का इक्को जिहा है, पर मेरा खर्चा है नहीं। उंज ये लैंदा नहीं मेरे कोलों कुछ भी, पर मेरे अंदर की भावना यह है भी भरा जिहड़ा वो वधिया रहे तरीके नाल। महाराज मैं अपने हिस्से चों कुछ इधरले पासे पा रहा। सतगुरु हुण वड्डे नूं पुछदे भी तूं आके बाद क्यों इदां कीता, तूं अपने वाले चुके पासे उधर पा रहा। कहन लगा महाराज मेरियां जिम्मेवारियां निभ गई, बच्चे वड्डे हो गए, कमाउण जोगे है, पर छोटे दियां अजे जिम्मेवारियां शुरू होईयां, मैनूं इहनूं घाटा ना पए। गुरु नानक साहब कहंदे मरदानिया घटिया दोवां दा ही कुछ नहीं, जिन्ने उन्हें उधर चौके दाने पाए उन्हें चौके उन्हें उधर कर दिते, घटिया कुछ नहीं, पर मुहब्बत दोवां दी बड़ी पवित्र बड़ी पाक है। सच ये आ, सच्ची उस मालक नूं जिद्दण बंदा रिज़क दाता मनदा ना, किसी की मदद भी करते हैं, सच या घटदा कुछ नहीं है। ये साडी सोच आ, कर सकते हैं किसी लिए तो जरूर करना चाहिए। मैं ये कहांगा
ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆ, ਤੋਲਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲ ਲਈਏ, ਮਿਣ ਲਈਏ, ਮਾਪ ਲਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਆ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਈ ਕੰਢੇ ਖੜੋਤੇ ਆ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਿਆਈ, ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਤੁਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜਣ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਲਾਲੋ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸਚਿਆਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੱਦ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਸਭ ਤੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੈ ਤੇ ਅਗਨ, ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਦ ਮਨ ਕਾ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ, ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਿਆਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ, ਨਸਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਰਹਿੰਦ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇਵੀ। ਔਗਣ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਹਰ ਔਗਣ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੀਟਰ ਆ, ਉਹ ਫੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਮਿਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਾਜ਼, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਾਜ਼, ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ।
जिन्ना जुबान नाल गुरु गुरु जपदा है ना, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिया कर बिंद। चले हुए कदम सफल दे हो रहे हैं। जबान नाल जपिया होया बह के सिख बाणी पढ़दा आ, बाणी पढ़दे बंधन ते कट्टे जान के जी। मप मप काटो जम की फांसी, कह करो जाति कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती। रंगन रंगो सीवन सीवो, राम नाम बिन घरी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहरे अपना खसम त्यावो, सोइने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित हर स्योना। कि रोजी दहेंद है कि राज करहेंद है, करीमुल कमाल है, करीम बख्शिश करने वाला, रहीम रहमता करने वाला। करीमुल कमाल, कमाल असी कहने जिहड़ा बड़ा हैरानी जनक होवे। सतगुरु कहते हैं महाराज तू सारे जियां उत्ते पूर्ण तौर पर बख्शिश करने वाला। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का एक बचन आ, महाराज कहते हैं सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। नदर उहदी सारियां ते है, फर्क इन्ना भी किसे ते थोड़ी है तो किसे ते बहुत ज़्यादा। ये नहीं है भी नदर नहीं है उहदे, नदर सारियां ते रखी हो, नदर सब ते करता है। करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है। महाराज तो सुंदरता का प्रतीक है। जो आप कुदरत नूं वेखदे आ ना, कादर दी साजी हुई कुदरत इन्नी सोहनी आ, पानियां नूं वेखदे आ, बाहर निकलदे आपां कहने भी वाह नज़ारा आया। अंदाज़ा लाओ जिहड़ा बनाउण वाला होएगा वो कितना सोहना होएगा ना, जिहदी दुनिया जिहदी कायनात इन्नी सुंदर है वो आप किदां दा होएगा। तां ही महाराज कहंदे ना तेरे स्वरूप वर्गा कोई स्वरूप नहीं दुनिया च होर। तेरे बंके लोएण दंत रिसाला, सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की ढाला। गुरु नानक साहब कहते हैं तेरियां तो महाराज अखां बड़ियां सोहणियां कि हुसनल जमाल है। फिर कहते हैं गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है। गनीमुल गनीम हुंदे वैरी, दुश्मन जिहड़े ना, वैरियां नूं खत्म करने वाला है, गरीबां नूं निवाजण वाला है। हरीफुल शिकन है, हिरासुल फिकन है। हरीफ दा अखर भी वैरी हुंदा, वैरियां नूं शिकस्त देण वाला, दुख देण वाला, भाव खत्म कर देना। हिरासुल फिकन है, जिहड़ा डर आ वो परे सुट देना। तैनूं जपण वाले डर तो रहत हो जाते। जिन निरभउ जिन हर निरभउ, ध्याया जी तिन का भउ सब गवासी। कलंकं प्रणास है, समस्तुल निवास है। महाराज तू कलंक तो धब्बियां तो रहत आ, समस्तुल निवास सारियां विच तू ही वसदा पिया। अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है। धन गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे दाता अगंजुल, अगंज भाव तैनूं वड्डे तो वड्डे वैरी भी जित नहीं सकते, भाव तू जित्या ही नहीं जा सकता। सारी दुनिया का तू रिज़्क दाता है। समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है। समस्तुल ज़ुबां तैनूं सारियां जीबां सारियां भाषा विच ही लोग चेते कर रहे हैं। मस्कीन साहब कहते हुंदे सी कुदरत दे ना कुछ अंग आ। हसना कुदरत है ना, हसन की भाषा तो इको ही है जी। ये तो नहीं ना कह सकता भी फलाना बंदा हिंदी च हसदा ते आ पंजाबी च हसदा, इदा तो नहीं ना हो सकता। हस्या तो इको जिहा ही जाता है ना, रोना सब का इको जिहा। हुण रोण की तो हसन की भाषा नहीं ना वंडिया जा सकता, बोलण की भाषा तो वंडी जा सकती है। इदा ही जिहड़ी उहनूं चेते करन की भाषा है ना, जुबान जिहड़ी आ वो इको ही आ। भावें किसी रूप च कोई करी जाए, लफज बदले जा सकते पर सुरत की उड़ारी नहीं बदली जा सकती। समस्तुल ज़बा है कि साहिब किरा है। सच्चे पातशाह कहते हैं तू बहुत वड्डे प्रताप वाला आ कि नरकं प्रणास है, बहिश्तुल निवास है।
तू नरकां दा नाश करन वाला है ते जेड़े तैनूं चेते करदे आ। भाव नरक आ दुख, दुखां नूं तू नाश कर दिंदा। बहिश्तुल निवास, बहिश्त कहंदे स्वर्ग नूं, जेड़े तैनूं चेते करदे हो सदा स्वर्ग दे वासी हो जाते हैं। कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है। महाराज सारी दुनिया तक तेरी पहुँच आ ते सारा स्वरूप तेरा आनंद रूप विच आ। तमामुल तमीज़ है समस्तुल अजीज़ है। तमामुल तमाम दुनिया, तमीज़ है संभाल करनी, सांभना किसे। तू सारी दुनिया की संभाल करदा पिया। समस्तुल अजीज़ है और सारे जियां दा तू सब तो प्यारा। अजीज़ कहते प्यारे। परम परम ईस है समस्तुल अदीस है। तू परम पिता परमात्मा परमेश्वर स्वरूप समस्तुल अदीस, सारी दुनिया का तू मालक है। अदेसुल अलेख है, हमेशुल अपेख है। तेरा कोई रूप रंग रेख नहीं है। तू भेख तो भाव स्वरूप तो भी रहत है। जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है। जमीन धरती, जमा जमा समान, समा कह लो या जमाना कह लो। तू जमीन ते भी है, समय विच भी है। भाव सारा कुछ तेरा साजिया होया। तू हर थां ते हर वेले मौजूद है। अमीकुल इमा है और तू सब नालों डूंगा है, सब तो डूंगी रमज वाला है। करीमुल कमाल है कि जुरियत जमाल है। बख्शिश करन वाला है ते तेरी वीरता सुंदरता भाव बहुत वीर बांका है। कि अचलन प्रकाश है कि मिटो सुबास है। तू अचल है, तेरा कोई मित नहीं पा सकिया। भाव तेरा कोई तोड़ नहीं, तेनों कोई तोड़ नहीं सकता, मिण नहीं सकता, गिण नहीं सकता। तेरा लेखा ही कोई नहीं। कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है। तेरा रूप बड़ा आश्चर्य है, बड़ा वड्डा प्रताप है। कि अमितो पसाह है कि आत्म प्रभा है। धन गुरु कलगीधर महाराज कहते हैं जेड़ा तेरा पसारा है ना, पसा हुंदा पसारा, अमितो जेड़ा मिण तो रहते हैं। तेरा पसारा बहुत वड्डा आ। आत्म प्रभा है, तेरा प्रकाश, तेरी प्रभुता वड्डी है। कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अपंग है। सब पासे तेरा ही स्वरूप है। तू अंगां तो रहत है, सिर्फ रोशनी रूप दे विच कदे नाश नहीं होने वाला। सारी दुनिया का दाता है। 160 बंद आपां इत्थों तक कीते आ। मधुपार छंद कल दे दीवाना च फिर इन्हां बचनां दी आरंभता होएगी। विचारा करदे हां होईयां भुल्लां खिमा करियो। सारी संगत की हाजरी सतगुरु प्रवान करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।